हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी के अंदर लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भावों की गोष्ठी। क्या नाम है बच्चों? भावों की गोष्ठी। इसके अंदर हमारे मन में हर समय विभिन्न प्रकार के भावों की उथल पुथल होती रहती है। जो हमारा मन है उसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार जो भाव होते हैं, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, ये सभी भावों की जो है उथल पुथल होती रहती हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो दो दोस्त हैं ये आपस में गले मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? आपस में गले मिल रहे हैं। और ये जो दो व्यक्ति हैं ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ाई झगड़ा। यहाँ पर जो है ये राजा है, ये क्रोध कर रहा है। क्या कर रहा है? ये क्रोध। और यहाँ पर जो ये व्यक्ति है ये हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है। तो इस लेसन के अंदर हम हमारे मन में किस प्रकार के भाव आते हैं इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर है सबसे पहले जो है निंदा। इसमें अलग अलग पात्र हैं, जैसे निंदा है, हमारे मन में निंदा आती है, करुणा है, प्रेम है, दया है, ईर्ष्या है, क्षमा है, क्रोध है। ये सभी हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जो ये अलग अलग पात्र अपने बारे में बताएंगे कि निंदा किस प्रकार का काम करती है, प्रेम किस प्रकार का काम करता है, करुणा किस तरह की होती है, अहंकार किस तरह का होता है। तो ये इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निंदा। निंदा कहती है, अरे मैं कौन हूँ? निंदा अपने बारे में कहती है कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं जानते, मेरा प्रयोग तो प्राय करते हो, कहते हो ना उसमें यह दोष है, उसमें यह कमी है, यह बुराई है, उसे कुछ नहीं आता, वह कामचोर है, वह ढीठ है आदि। निंदा कहती है मैं कौन हूँ? मेरे बारे में नहीं जानते, मेरे लिए तो आप अक्सर प्रयोग करते हो कि उसमें ये दोष है, उसमें ये कमी है, वह ढीठ है, हम किसी की बुराई करते हैं या उसे कुछ नहीं आता। तो ये सब हम किसके लिए कहते हैं बच्चों? निंदा के लिए। किसके लिए कहते हैं? निंदा के लिए। उसके बाद करुणा आती है। कौन आती है? करुणा। तुम तो बड़ी ही दुखदाई हो। करुणा बोलती है तुम तो बड़ी ही दुखदाई हो। क्या तुम्हें बेचारे व्यक्ति के मन पर चोट पहुंचाते हुए शर्म नहीं आती है? फिर करुणा बोलती है कि तुम तो बड़ी ही दुखदाई हो, तुम लोगों के मन में जो इस तरह चोट पहुंचाती हो, क्या तुमको शर्म नहीं आती? फिर वापस निंदा जवाब देती है, अरे मैं क्या करूं जब लोगों को ही मेरे प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं है। फिर निंदा बोलती है कि भाई मैं क्या करूं? वो बोलती अरे मैं क्या करूं जब लोगों को ही कोई आपत्ति नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूं इसके अंदर। फिर वापस करुणा जवाब देती है, तुम इसे अपनी सार्थकता मत समझो। करुणा बोलती है कि तुम जो है इसे अपनी सार्थकता मत समझो कि मैं सही हूँ, केवल घटिया और ओछे लोग ही तुम्हें अपनाते हैं। अब निंदा को कौन अपनाते हैं? जो ओछे और घटिया लोग होते हैं वो ही तुम्हारा प्रयोग करते हैं। फिर निंदा बोलती है पर मेरा असर तो देखो। पर निंदा बोलती है देखो मेरा असर तो देखो, मेरा प्रयोग जिस पर किया जाता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उस पर गोली चली हो, मुंह लटकाए उदास घूमता है वह। फिर निंदा बोलती है पर मेरा असर देखो, मेरा असर इतना शक्तिशाली है कि मेरा प्रयोग जिस पर भी किया जाता है, जिस व्यक्ति पर भी किया जाता है, उसकी हालत कैसी हो जाती है जैसे उस पर गोली चला दी गई हो और वह मुंह लटकाए इधर उधर घूमता रहता है। फिर करुणा बोलती वापस, किसी को दुख देकर तुम्हें संतोष होता है? करुणा कहती है कि क्या तुम किसी को दुख देकर क्या तुम्हें संतोष मिलता है? फिर निंदा वापस कहती है मुझे उससे क्या प्रयोजन? निंदा बोलती है मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो बस अपनी शक्ति देख देख कर निहाल होती हूँ। निंदा बोलती है कि मैं तो बस अपनी शक्ति देख देख कर खुश होती हूँ। करुणा बोलती है धिक्कार है। करुणा क्या जवाब देती है? धिक्कार है। फिर निंदा बोलती है क्या कहा तुमने? अरे तुम्हारी शरण ले तो चोर हाथ छुड़ाकर भाग जाए। निंदा कहती है कि क्या कहा तुमने? अरे जो तुम्हारी शरण लेता है वह चोर भी हाथ छुड़ाकर भाग जाए, किसी को दंड ही न मिले। निंदा कहती है अगर तुम्हारी कोई शरण लेगा करुणा की, तो जो चोर होगा वह भी हाथ छुड़ाकर भाग जाएगा और किसी को कोई दंड भी नहीं मिलेगा। फिर करुणा बोलती है अपराधी को प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। फिर करुणा कैसा जवाब देती है? करुणा बोलती है कि अपराधी को प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। तुम शायद जानती नहीं कि मैं महापुरुषों को प्रिय रही हूँ। करुणा कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि मैं महापुरुषों को प्रिय रही हूँ। मेरे ही कारण जिससे हम अपने हत्यारों को भी क्षमा कर दिया है, मेरे ही कारण जिसने अपने हत्यारों को भी क्षमा कर दिया है। महर्षि दयानंद
उन्हें विष देने वाले को भी बिना दंड दिए छोड़ दिया है। महर्षि दयानंद ने उनको जो विष देने वाले थे उनको भी उन्होंने छोड़ दिया है। निंदा, क्या सचमुच? निंदा बोलती है क्या सचमुच? तभी ईर्ष्या आती है। तभी कौन आती है? ईर्ष्या का प्रवेश होता है और ईर्ष्या आती है। ईर्ष्या बोलती है बहन निंदा कैसी हो? ईर्ष्या किससे बोलती है? निंदा से, कि बहन कैसी हो? अरे ये सफ़ेद साड़ी वाली कौन है? वह उनसे पूछती है निंदा से कि ये सफ़ेद साड़ी वाली कौन है? तब निंदा जवाब देती है कि यह करुणा है। यह कौन है? करुणा। कहती है कि यह हम दोनों की विरोधी है, और कहती ये बोलती हैं कि ये हम दोनों की विरोधी हैं। किसकी? निंदा और ईर्ष्या की, दोनों की विरोधी है। जहाँ हम दोनों आते हैं वह यहाँ पर नहीं रह पाती हैं। ईर्ष्या, ओ है इसके इतने नखरे। तब ईर्ष्या जवाब देती है कि ओहो इसके इतने नखरे। करुणा, फिर वापस करुणा बोलती है दरअसल तुम्हारा और मेरा काम बिल्कुल अलग है। करुणा बोलती है कि तुम्हारा और मेरा जो काम है वह बिल्कुल अलग है। तुम घाव देती हो और मैं मरहम देती हूँ। तुम क्या करती हो? घाव देती हो, लोगों को दुखी देती हो, और मैं उनको मरहम देती हूँ, मैं उनको सुख पहुँचाती हूँ। फिर वहाँ पर क्षमा आ जाती है। कौन आ जाती है? क्षमा। हाँ बहन मेरा काम भी तुम्हारे जैसा ही है। फिर करुणा जहाँ होती है वहाँ पर क्षमा आ जाती है, और वह बोलती है हाँ बहन मेरा काम भी तुम्हारे जैसा ही है, जैसा तुम करती हो वैसा मैं भी करती हूँ। पर आश्चर्य है कि फिर भी लोग मुझे अपनाते हुए झिझकते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि लोग मुझे अपनाते हुए झिझकते हैं, डरते हैं। तभी जोर से गर्जना होती है। तभी क्या होती है? जोर से गर्जना होती है, और वहाँ पर अहंकार आ जाता है। कौन आ जाता है? अहंकार। अहंकार बोलता है इसका कारण हूँ मैं। अहंकार बोलते हैं इसका कारण कौन है? मैं हूँ। मैं इंसान को जब जकड़ लेता हूँ तो वह मेरी पकड़ से छूट नहीं पाता है। अहंकार बोलता है कि जब मैं किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेता हूँ, जकड़ लेता हूँ, तो कोई भी मेरे से छूट नहीं पाता है, और वह खुद को हमेशा सही, ऊंचा और महान समझता है। जब किसी व्यक्ति में अहंकार हो जाता है तो वो क्या समझता है? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, सबसे ऊंचा समझता और महान समझता है। फिर क्रोध बोलता है। तभी वहाँ पर क्रोध भी आता है, और क्रोध बोलता है और मैं तुम्हारा मित्र हूँ। किसका मित्र है? ये अहंकार का। अहंकार और क्रोध आपस में मित्र हैं। मेरे आने से मुँह तमतमा जाता है। जब क्रोध आता है तो क्या होता है? मुँह एकदम लाल हो जाता है, तमतमा जाता है, खून में मानो उबाल आ जाता है। जब क्रोध आता है तो क्या होता है? हमारे खून में एक तरह का उबाल आ जाता है, और चारों ओर आग बरसाता है। चारों ओर क्या बरसाता है? आग। कौन बरसाता है? क्रोध। कौन बरसाता है बच्चों? क्रोध। तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है। कौन आ जाता है? प्रेम। और मैं उस आग पर पानी बनकर बरस जाता हूँ। क्रोध की यह बात सुनकर प्रेम क्या बोलता है कि जब तुम्हें क्रोध आता है और तुम्हारे खून में उबाल आ जाता है, और तुम जब चारों ओर आग बरसाते हो, तभी प्रेम आता है, वह उस पर क्या डालता है? पानी डालता है। क्या डालता है बच्चों? पानी। और जहाँ मैं रहता हूँ वहीं स्वर्ग होता है। जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर क्या होता है बच्चों? स्वर्ग। भले ही व्यक्ति के पास धन कम हो, चाहे इंसान के पास क्या हो, पैसे नहीं हो, धन कम हो, पर यदि उसके पास प्रेम है तो वह सुख का अनुभव कर सकता है। अगर उस व्यक्ति के पास में प्रेम है तो भी वह सुख का अनुभव कर सकता है। आई होप आपको जो आज मैंने प्रेम ये जो लेसन पढ़ाया है, भावों की गोष्ठी, समझ में आया होगा बच्चों। आप इसको देखिए, समझिए। थैंक यू।